वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दाल माश बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो दाल माश सबसे पहले हम आधा किलो दाल माश लेंगे और इसको अच्छी तरह से चुन लेंगे। चुनने के बाद हम इसको आधा घंटा जो है पानी में भिगो देंगे। आधे घंटे के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दाल भिगोने के बाद मैंने ये तमाम अशिया जो जिसमें 3 टमाटर हैं, 1 अदद प्याज जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, हरी मिर्च 5-6 मैंने ले ली हैं और लहसुन छील ली है और 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को अब मैं ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक डालूँगी, इसी तरह हरी मिर्च, प्याज और 3 टमाटर जो हैं इनको मैं पहले अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। और अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन किया और इसमें एक भरकर कप जो है वो ऑयल डाल दिया। इसके अंदर अब मैं वो तमाम मसाले जो ग्राइंड कर चुकी थी वो सारे मसाले डालूंगी। और इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अपने जायके के मुताबिक हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला जो है वो भी आप हाफ़ कर लें, हाफ़ टीस्पून। ठीक हो गया। ये सारे मसाले डाले और फिर इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। जब भूनने की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें दाल डालेंगे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो इसकी खुशबू से हम जान जाएंगे कि मसाला जो है बड़ी अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें जो मैंने आधा घंटा पहले दाल भिगोई थी वो डाल देंगे। और दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसकी आंच हल्की कर देंगे। चूल्हे की आंच हल्की अब होनी चाहिए और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। अब हल्की आंच पे ये दाल पकेगी। 15 मिनट के बाद मैंने दाल को देखा है। दाल तकरीबन गल गई है। ठीक है, इसमें हम अब डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। अगर चाहें तो इसके 2 चम्मच भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टीस्पून। और 1 टीस्पून जो है वो
ज़ीरा डालूँगी। साथ में हरा धनिया जो है वो डाल दूँगी और इसको हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और दाल हमने दम पे रखी हुई थी। दाल बहुत अच्छी गल चुकी है और बिल्कुल रेडी है। बहुत खूबसूरत और प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो दाल बहुत अच्छी पक चुकी है। अभी दाल रेडी हो चुकी है और मैं अब आपके सामने इसको डिश आउट करूँगी। हाँ हाँ हाँ, क्या खूबसूरत और भीनी भीनी खुशबू है। बहुत मज़ेदार खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। आप भी बनाएं, लाज़मी इसको ट्राई करें। अब मैं गार्निश करने लगी हूँ। गार्निश के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ इस पे हम डालेंगे, छिड़क देंगे। अदरक हल्की सी बारीक बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। मैं प्याज की गार्निश करने लगी हूँ। इस तरह से प्याज गार्निश करेंगे हम। लेमन बारीक काट के जो आप यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च बारीक कटी हुई। दोस्तों, इसको हम गरम गरम चपाती के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।